दोस्तों आज के कुछ मोबाइल ऐप्स आपको एक सपना बेचते हैं। सपना ये कि आप इन ऐप्स में कुछ पैसे लगाइए, एक टीम बनाइए और आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो। माई 11 सर्कल पे 1 रुपए में टीम बनाओ, रोज 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका। आप इसमें पैसा लगाते हैं, एक दो बाजी जीतते हो और फिर असली खेल इन ऐप्स का शुरू हो जाता है। अगली बार आप जब पैसे लगाते हो तो आप देखते हो अरे यार थोड़ा सही रह गया, नहीं तो मैं जीत जाता। देखते देखते आप कंगाल हो जाते हो, लेकिन माला माल होते हैं ये ऐप्स। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सिर्फ एक गेमिंग ऐप है या फिर जुए का एक नया और डिजिटल रूप। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप पत्ते खेलते हो सड़क पे तो पुलिस आपको तुरंत ही दबोच लेती है, लेकिन इन ऐप्स पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों महाभारत के टाइम तक चौसर हुआ करता था, लेकिन पहली बार शकुनी ने इसे जुए की तरह यूज करने का काम किया और फिर धीरे धीरे यही सारे गेम्स डेवलप होकर कसिनो का रूप ले लेते हैं। 1700 से 1800 ईस्वी तक जुआ अपने चरम सीमा पर था, लेकिन यही चीज धीरे 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 इंटरनेट के सहारे, पीसी के सहारे, लैपटॉप के सहारे हमारे घरों में आ गया। साल था 2000। इस टाइम पे इंडिया में ना स्मार्टफोन थे, ना ही 4G 5G नेटवर्क। उस टाइम तक आप केवल इंटरनेट कैफे में ही इंटरनेट या फिर गेम्स का मजा ले सकते थे। फिर आया साल 2005। इंटरनेट धीरे धीरे फैलने लगा और देश में इंटरनेट के यूजर 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो गए थे। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं ESPN और स्टार स्पोर्ट। ये इंडिया में पहली बार लॉन्च करते हैं एक ऐसा ऐप जिसमें आप अपनी वर्चुअल टीम बना सकते थे, और इस ऐप का नाम था सुपर सिलेक्टर। लोग अपने फेवरेट खिलाड़ियों को चुनते, एक टीम बनाते और मैच के असली परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें पॉइंट मिला करते थे। उस वक्त तक ना मोबाइल इतना स्मार्ट था, ना ही इंटरनेट इतना तेज था, फिर भी क्रिकेट का ये वर्चुअल ऐप लोगों के दिलों में जगह बना ले गया। और इसी दौरान हर्ष जैन विदेश से पढ़ाई करके इंडिया लौटे। उन्होंने देखा था कि वेस्ट में फैंटेसी स्पोर्ट का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, और यहीं से इनके दिमाग में एक नया बिजनेस का आइडिया आता है, क्यों ना इंडिया में भी एक ऐसा ही खेल शुरू किया जाए। और तभी उन्होंने लॉन्च किया ड्रीम 11। शुरुआत में ड्रीम 11 बहुत ही सिंपल था। ना इसमें आप पैसे लगा सकते थे, ना कोई जीत होती थी, बस होता था मजा। आप टीम बनाते थे, आपके दोस्त टीम बनाते थे, और कौन हारता था कौन जीतता था यही देखकर आप मजे लेते थे। और इस तरह से धीरे 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 ये ड्रीम 11 ऐप बड़ा बनता चला गया। अब लोगों की आदत बन चुकी थी ड्रीम 11 पर टीम बनाने की। जब ड्रीम 11 पर लोगों को मजा आ रहा था, कंपटीशन मिल रहा था, तभी धीरे से कंपनी ने शुरू कर दिया अपना पेड मॉडल। यानी कि अब ड्रीम 11 में टीम बनाना केवल एक खेल नहीं था, बल्कि अब आप अपने खिलाड़ियों पे पैसे लगा सकते थे और पैसे जीत भी सकते थे। और यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। 2019 आते आते फैंटेसी स्पोर्ट के यूजर की संख्या 9 करोड़ पार कर गई और ये पूरी इंडस्ट्री 6500 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। 2022 आते आते ये 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी थी। सोचिए, जो इंडियंस पहले टीवी पर ही टीमों का हौसला बढ़ाया करते थे, अब वो अपने मोबाइल पर दांव लगाकर खेल को अपनी जीत हार से जोड़ चुके थे। ड्रीम 11 IPL और इंडियन टीम का टाइटल स्पॉन्सर बन चुका था, और ये साबित कर चुका था कि फैंटेसी स्पोर्ट अब केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक करोड़ों अरबों का साम्राज्य बन चुका है। 2018 से 2023 के बीच में इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू 23,800 करोड़ रुपए रहा है। 2023-24 में गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री से 6,900 करोड़ रुपए का GST हासिल करती है। और IBEF की रिपोर्ट की माने तो 2027 तक ये इंडस्ट्री 25,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। फायदा हुआ इन ऐप्स का, फायदा हुआ गवर्नमेंट का, फायदा हुआ BCCI का, लेकिन नुकसान हुआ आम जनता का, आपका, जो इन ऐप्स पे पैसा लगाते हैं, जो इन ऐप्स पे गेम खेलते हैं। आपको शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लोगों ने इस ऐप पे पैसे लगाए हैं
और कितने लोगों ने इस ऐप से पैसे गवा दिए हैं। लोग अपनी सेविंग इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, कोई इनकम हो सके उनकी। लेकिन उन्हें कहाँ पता होता है कि ये ऐप उन्हें पैसा जितवाएंगे नहीं, बल्कि उनका पैसा लूट लेंगे। और इसी के चलते बहुत सारे लोग आज के टाइम में कंगाल हो गए हैं। बहुत सारे लोग अपनी जान भी दे चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं। और आपके इसी लालच का फायदा उठाते हैं ये रियल मनी गेम्स ऐप। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं एक लाइन से, कोई खुदकुशी कर रहा है, किसी के पैसे लूटे जा रहे हैं, कोई अपने सेविंग्स गवा दे रहा है लाइफ भर का, तो कानून इसमें क्या कर रहा है? क्या इसको लेकर कोई कानून है या नहीं? दोस्तों, ब्रिटिश के टाइम पे एक कानून बनाया गया था, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जो ये साफ साफ कहता है कि जुआ, सट्टेबाजी हमारे देश में गैर कानूनी है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कानून कहता है कि अगर कोई गेम ऑफ स्किल है तो वो जुआ नहीं माना जाएगा। यानी कि जिसमें आप दिमाग लगा रहे हो, रणनीति बना रहे हो, अपने कौशल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो लीगल है। और दूसरा आता है गेम ऑफ चांस, यानी कि जो गेम केवल चांस पे बेस्ड होता है। यानी कि मैं अगर जो आपसे पूछूं कि बताओ अगली बॉल पे खिलाड़ी कितने रन मारेगा, तो इस पे तो आप सिर्फ तुक्का लगा सकते हो। मुझे लगता है 2 मारेगा, नहीं 4 मारेगा, 6 छक्का मारेगा यार। और इसी का फायदा उठाते हैं ये ऑनलाइन मनी गेमिंग है। ये ऐप्स कानूनी दाव को इस तरह से खेलते हैं कि गेम ऑफ चांस को गेम ऑफ स्किल बनाकर कानून के सामने पेश कर देते हैं, कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं। इसी कानून को लेकर कोर्ट ने कई बार कहा कि रमी, हॉर्स राइडिंग, ड्रीम 11 जैसे गेम्स गेम ऑफ स्किल की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए अब तक इन ऐप्स पे बैन नहीं लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, अब ये खेल पूरी तरह से खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि 21 अगस्त 2025 को संसद में एक बिल पारित हुआ, एक कानून पारित हुआ। ये नया कानून इन ऑनलाइन मनी बेटिंग गेम्स पे पूरी तरह से बैन लगाता है। यानी कि ना आप ये गेम खेल सकते हैं, ना कोई आपको इस गेम को रिकमेंड कर सकता है, ना कोई प्रचार कर सकता है, ना ही कंपनियां इस पे पैसा लगा सकती हैं। राज्यसभा में बोलते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 40 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स की चपेट में हैं और इसकी वजह से लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। और सरकार इसी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये नया कानून ला रही है। साथ ही अगर कोई बंदा इस चीज का प्रमोशन करता है, विज्ञापन करता है, तो उसे भी 2 साल की सजा और साथ में 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप ये काम बार बार करते हो तो इसमें और भी कड़ी सजा है, जिसमें आपको 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा नहीं है। जो इंडस्ट्री 26,000 करोड़ की हो उसके लिए 2 करोड़ क्या होंगे। लेकिन इस पे भी गवर्नमेंट बहुत ही सख्त है। अगर आप मना करने के बाद भी ये अपराध करते हैं तो आपको बता दो कि ये नॉन बेलेबल है, यानी पुलिस किसी भी वारंट के बिना आपको गिरफ्तार कर सकती है, केस भी चला सकती है, जिसका जमानत आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अब ये ऐप पूरी तरह से इंडिया में बैन हो गए हैं। ना कोई भी आपको ये गेम खेलने के लिए कह सकता है और ना ही कोई अब आपसे पैसे लूट सकता है। 26,000 करोड़ की ये पूरी इंडस्ट्री एक ही झटके में खत्म। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला अच्छा है या फिर इसमें भी कोई सुधार होनी चाहिए? अगर आपको सरकार का ये फैसला अच्छा लगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।